बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट के अंदर तवा मछली किस तरीके से बनाई जाती है। आज से अगर हम पीछे देखें तो जो पुराना कल्चर था ना, तब मछली फ्राई का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो तवे पे था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मेरी दादी अम्मा मछली बनाती थी ना घर पे, तो वो तवे पे मछली बनाती थी। हमने नहीं देखा कि तवे के अलावा उन्होंने कोई कढ़ाई यूज की हो या कोई ग्रिल यूज की हो। अब जब भी सर्दियों में तवा मछली का नाम आता है तो हमारे ज़हन में फौरी कसूर का ज़हन में आता है कि कसूर के अंदर एक तवा मछली बनाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अब हर जगह पे बनाया जाता है तवे के ऊपर मछली को। और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लजीज होता है ना, कि जो आम मछली है ना उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि ये मछली अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती है। ऊपर से इसका जो मसाला है ना, वो हमें पूरा उसका टेस्ट मिलता है, मसाला जलता नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तैयार होती है। तो आज मैं आपको ना घर पे तवा मछली बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके साथ एक ख़ास किस्म की चटनी जो कि रेस्टोरेंट के अंदर भी सर्व की जाती है, और इसको घर पे हम बनाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन ये चटनी है। इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे ना, तो बार बार आप पूरी सर्दियाँ मछली के साथ यही चटनी बनाएंगे। कोई भी मछली हम बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर उसको नमकीन बनाने का एक तरीकाकार होता है, वो इंशाल्लाह आज आपको बताऊँगा। और इसकी मैरिनेशन हमने कैसे करनी है, मसाला हमने इसको कितना लगाना है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मछली जो ली है ना, इसका जो अगर वज़न की बात करें तो ये 1.5 किलो का एक मछली का पीस था। उसकी सफाई वगैरह निकलवाने के बाद ये तकरीबन 1 किलो 200 या 300 ग्राम होगी। अच्छा, इसको मैंने लाने के बाद ना, सबसे पहले जब बाज़ार से लिया था ना, इसको नमक और अजवाइन वो खुला ही लगा देते हैं मुट्ठी के साथ ही। तो तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा। उसके बाद मैंने इसको ना अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसको रख दिया फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में रखने के बाद ना तकरीबन ये पूरा 1 दिन पड़ी रही है। उसके बाद अभी इसको मैंने निकाला है, और अभी भी देखिए आप मछली के अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल जमे हुए हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और 3 अदद मेरे पास लीमू थे, लीमू का मैंने रस निकाल लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन इसको हमने यहाँ पे कोई 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये लहसुन और इसके अंदर जो हमने लीमू लगाया ना, ये अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको हाथ के साथ ना मसल देना है, लहसुन वगैरह को और इसके अंदर लीमू को। तो ये अच्छी तरह जितना अच्छा ये इसके अंदर जज़ब होगा ना, उतना ज़्यादा इसका टेस्ट डेवलप होगा। उसके अलावा इसके मसल्स खुलेंगे, और इसके अंदर से पानी भी इसी तरीके से खुश्क होता है। ठीक है, अब 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ना हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके अंदर आप अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो इससे भी कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है गरम मसाला, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच चाय का ना हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने लेना है पानी। अब इसके अंदर ना हमने इस तरह से पानी का छट्टा लगाना है, क्योंकि एक तो मछली ड्राई हुई है, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, खुश्क है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो मसाला है ना, ये पानी के साथ अच्छी तरह इसके ऊपर चिपक जाएगा, और अच्छी तरह इसको हिला देना है। और जो बर्फ़ के क्रिस्टल है ना, ये तकरीबन मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दूंगा, ताकि मसाला वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्व हो सके, और इसका ना जो मतलब क्रिस्टल बर्फ़ के वो भी पिघल जाए अच्छी तरह से, और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स करना है। पानी इतना डालना है कि पहले एक छट्टा लगाना है, फिर इसको चेक कर लेना है। अगर तो ये खुश्क है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल लें। अब ये देखिए इसकी कंडीशन। अभी इसकी चटनी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने इमली का पल्प लिया है, इसकी जो गुठली हैं वो निकाल दी हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून इमली का पल्प था, उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाला था, और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। 4 से 5 जवे लहसुन के, 2 सब्ज़ मिर्चें, और यहाँ पे 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, 1 चुटकी इसके अंदर नमक, सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर काला नमक शामिल करेंगे, आधा टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये चटनी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो जाएगी, और ये बड़ी हाज़मेदार है। ये आप मछली के साथ, रोस्ट के साथ, किसी भी फ्राइड आइटम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी अगर आप मछली के साथ खाएंगे ना, तो आपको डकार आएंगे, और ये बिल्कुल हाज़मेदार ज़बरदस्त चटनी है।
अच्छा, अभी हमने एक तवा ले लेना है। ये मेरे पास एक नॉन स्टिक का तवा है, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो दूसरा तवा ले लें, वो कोई मसला नहीं, दोनों पे ही काम हो जाएगा। अच्छा, अब मछली देखें तकरीबन आधा घंटा पड़ी रहने के बाद ना, ये देखें ये इस कंडीशन में आ गई है, मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह लग चुका है। थोड़ा-सा एक मैंने मसाले का जो ड्रॉप है ना वो ऑयल के अंदर डाला है और चेक किया है कि ये ऑयल गर्म हो चुका है। फिर हमने इसके अंदर ये मछली डालनी है और इसका जो टेम्परेचर है ना नीचे बिल्कुल लो टू मीडियम होता है। लो टू मीडियम पे इसको फ्राई करना है, टेम्परेचर हाई नहीं करना वरना मछली जल जाएगी। इसकी स्लो कुकिंग होती है तवे की और बहुत बेहतरीन ये टेस्ट होता है इसका। अब यहाँ पे देखें जनाब, इसको हमने इस तरह से पकाना स्टार्ट करना है। तकरीबन ये 5 के मिनट पकेगी ना, 5 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अब स्किन देखें नीचे से थोड़ी-थोड़ी पकी है और अभी स्किन इसकी नरम है, ठीक है? तो अभी इसकी साइड चेंज करेंगे और तवा मछली के अंदर ना सबसे बड़ा एक सीन ये होता है कि इसका जो मसाला है ना वो हल्का-फुल्का उतरता होता है इस ऑयल के अंदर। वो आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब कसूर में जब इसको बनाया जाता है ना, वहाँ पे तो मसाला बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। वो कसूरी मछली की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और उसके अंदर दड़ा मिर्च ज़्यादा डाली जाती है। उससे ये होता है कि जैसे-जैसे ये फ्राई होती है, साथ-साथ मसाला वो साइड पे करते रहते हैं और वो मसाला जमा करके ना फिर मछली के ऊपर डालते हैं एंड पे सर्विंग के टाइम। लेकिन ये तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है, जैसे लाहौर में या दूसरे किसी रेस्टोरेंट में बनाई जाती है ना मछली, उसी तरीके से मैंने बना दी है। इसके ऊपर ना खूबसूरती के लिए हमने सब्ज़ मिर्चें और लीमू काट के डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अब मछली को यहाँ पे देखें मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, दोनों साइडों से हमने तकरीबन इसको 5 मिनट और तकरीबन 5 मिनट और 15 से 20 मिनट टोटल इसका कुकिंग टाइम है और बहुत ही बेहतरीन मछली हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए अभी ये नरम है, इसको हमने खस्ता नहीं किया, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, तो इससे फिर इसके सारे जूसेस जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं और हमें ये तवा मछली खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको आपने थोड़ा-सा कम फ्राई करना है और बहुत ही बेहतरीन ये मछली तैयार हुई है। देखिए इसकी स्किन भी सॉफ्ट होती है और अंदर से मछली देखिए कितनी ज़्यादा जूसी है, हर मसल इसका अलग-अलग हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन ये मछली हमारी तैयार हुई है। तो आप भी तवे के ऊपर ना ये मछली बना के ना इसका मज़ा ले सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी के साथ। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है, तो बहुत बेहतरीन डिश है। ये देखिए माशाल्लाह से, अब इसको तोड़ेंगे ना तो हर इसकी जो गुली है, इसके मसल्स हैं वो अलग-अलग हो रहे हैं। अभी इसको चटनी के अंदर डिप करते हैं और इसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है, पूरे मोहल्ले में फैली हुई है, इतनी ये मज़ेदार डिश है। तो आप भी इस तरीके से तवा मछली ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये तवा मछली कैसी बनी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे एक नई वीडियो आने तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा बारबेक्यू मछली, फ्राइड मछली, कोई भी मछली का नाम लिख के आप बाय समीउल्लाह लिख दें, आपको मिल जाएगी।